वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमारा फोर्थ चैप्टर है ये फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ये एनी फ्रैंक ने ही अपनी एक डायरी लिखी थी और डायरी का ये कुछ अंश यहाँ हमारे इस चैप्टर में है। इसमें एनी फ्रैंक एक जेविस लड़की थी। वह अपने पेरेंट्स के साथ में जर्मनी में रहती थी, लेकिन उस समय जर्मनी में नाजी पार्टी का राज था और नाजी जो पार्टी थी, नाजी जो लोग थे, वे जेविस लोगों के, जेविस को हिंदी में यहूदी बोलते हैं, जेविस लोगों के अगेंस्ट थे। जेविस लोगों को मार रहे थे, उनको कंसंट्रेशन कैंप्स में भेज रहे थे। कंसंट्रेशन कैंप होते हैं यातना शिविर, यातना शिविर में भेज रहे थे। इस दौरान एनी अपनी फैमिली के साथ में जर्मनी से भाग गई और जाकर के नीदरलैंड में परिवार के साथ रहने लगी। लेकिन 1940 में जर्मनी ने नीदरलैंड्स पर भी अटैक कर दिया और उसको कैप्चर कर लिया, अपना कब्जा कर लिया वहाँ पर। अब वहाँ पर भी वे जेविस लोगों को कंसंट्रेशन कैंप्स में भेजने लगे। लेकिन जो एनी फ्रैंक है, इसकी फैमिली कहीं पर छिप गई और गुप्त रूप से रहने लगे। लेकिन कुछ महीनों बाद उनको इनके छिपने की जगह का पता लग गया और 1944 में उन्होंने इनको कैद कर लिया और इनको कंसंट्रेशन शिविर में भेज दिया। जब कैद किया तो उसमें एनी, उसकी बहन मार्गरेट और उसकी माँ तीनों थी। लेकिन कैद करने से पहले ही एनी ने अपनी डायरी लिखनी शुरू कर दी थी। जो उसकी लाइफ में घटनाएं हो रही थी, वो सब चीज़ें एनी अपनी डायरी में नोट डाउन कर रही थी। और कंसंट्रेशन कैंप में ही मुश्किलों को सहन करते हुए एनी फ्रैंक की डेथ हो गई। उसकी बहन, उसकी मदर की भी डेथ हो गई। लेकिन एनी फ्रैंक के फादर बच गए। उन्होंने ही बाद में एनी फ्रैंक की डायरी को पब्लिश करवाया। इस डायरी में उसने अपनी फैमिली के साथ साथ वहाँ पर जेविस जो लोग थे, उन्होंने क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस की, इन सब का वर्णन किया है। अब हम इसका लेसन स्टार्ट करते हैं, समरी शुरू करते हैं। दिस चैप्टर इज ए पार्ट ऑफ एनी फ्रैंक डायरी। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि यह चैप्टर एनी फ्रैंक की डायरी का एक पार्ट है। हियर शी टेल्स अस अबाउट द अर्ली डेज ऑफ आवर लाइफ। यहाँ पर वह अपने लाइफ की अर्ली डेज, शुरुआत के भाग कह सकते हैं, या अपने चाइल्डहुड, उनके बारे में बताती हैं। शी सेज दैट शी डिसाइडेड टू स्टार्ट writing a diary because she did not have a friend। इसमें एनी कहती है कि उसने डायरी लिखनी शुरू की बिकॉज उसके पास कोई फ्रेंड्स नहीं थे, कोई दोस्त नहीं थे। एनी वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929। एनी का बर्थ 12 जून 1929 को हुआ। शी हैड अ सिस्टर 3 years older to her। उसकी एक सिस्टर थी जो उससे 3 साल बड़ी थी। She lived in Frankfurt until she was 4। जब तक कि वो 4 साल की थी तब तक वह फ्रैंकफर्ट में रही। फ्रैंकफर्ट सिटी का नेम है, जगह का नेम है। Her father immigrated to Holland in 1933। उसके फादर हॉलैंड में चले गए 1933 में। अब यहाँ पर ये डेट्स आपने याद रखनी है। एनी का बर्थ हुआ 1929 में और उसके फादर
1933 यानी कि 4 साल बाद हॉलैंड में चले गए वहां से। एनी फ्रैंक वॉज सेंट टू द मोंटेसरी स्कूल। फिर एनी फ्रैंक को मोंटेसरी स्कूल में भेजा गया एंड स्टेड देयर अंटिल शी वाज 6। और वहाँ पर जब तक कि वे 6 साल की हुई वहीं पर थी। शी स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म। उसने पहली फॉर्म से पढ़ाई शुरू की थी। व्हेन एनी वाज इन 6th फॉर्म, जब एनी 6th फॉर्म में थी, मीन्स जब छठी क्लास में थी। हर टीचर वाज मिसेस क्यूप्रस द हेड मिस्ट्रेस। तब उसकी टीचर हेड मिस्ट्रेस थी, मिसिस क्यूप्रस थी। बोथ हैड ग्रेट लव फॉर ईच अदर। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मिसिस क्यूप्रस हेड मिस्ट्रेस और एनी दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। एनी हैड नो वन इन whom she could confide the feeling of her heart. एनी हैड नो वन, एनी के पास ऐसा कोई नहीं था whom जिससे she could confide the feeling of her heart, जिससे कि अपनी फीलिंग्स भावनाएं, हार्ट दिल की, अपनी दिल की भावनाओं को कन्फाइड कर सके, मीन्स बता सके। सो शी डिसाइडेड टू मेक हर डायरी हर फ्रेंड। तब उसने डिसाइड किया कि वह अपनी डायरी को अपना दोस्त बनाएगी। शी कॉल्ड इट किटी। उसने अपनी डायरी को नाम दिया किटी। ऑन सैटरडे 20 जून 1942 1942 को 20 जून सैटरडे को एनी फ्रैंक मेड हर फर्स्ट एंट्री इन हर डायरी। एनी फ्रैंक ने अपनी डायरी में पहली एंट्री की। उस दिन से उसने अपनी डायरी की लिखने की शुरुआत की। इट वॉज इन द फॉर्म ऑफ ए लेटर। ये एक लेटर के रूप में थी। एंड वॉज एड्रेस्ड टू हर डायरी किटी। और उसने अपनी डायरी को एड्रेस किया, पुकारा, बोला किटी। एनी डिस्क्राइब्स हर एक्सपीरियंस विद हर मैथमेटिक्स टीचर मिस्टर कीसिंग। उसने अपने मैथमेटिक्स टीचर मिस्टर कीसिंग के साथ अपने जो एक्सपीरियंस हुए, अपने अनुभव, उन सब का वो वहाँ पर वर्णन करती है। मैंने हाफ समरी इस वीडियो में करवाई है। नेक्स्ट हाफ समरी नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। आज के लिए होमवर्क में ये वर्ड मीनिंग्स करवा रही हूँ। इनको आपने अपनी कॉपीज में लिखना है और याद करना है। म्यूजिंग्स विचार, डिप्रेस्ड उदास, ब्रूडिंग सोचना, प्रॉम्प्टेड प्रोत्साहित किया, फॉल्ट दोष, एनहांस बढ़ाना, जोट डाउन लिखना, प्लंज आरंभ करना, एडोरेबल प्रिय, एमिग्रेटेड विदेश जाना, डेडिकेशन समर्पण, फोर्थ कमिंग आने वाला, प्लीडिंग प्रार्थना करना, कन्विंसिंग तर्कसंगत, असाइंड सौंपना। थैंक यू।